इस प्रकार से वायरिंग करेंगे कि फ्यूज उड़ने पर इंडिकेटर बताएगा कि फ्यूज उड़ चुका है। तो पहले न्यूट्रल के वायर को फ्यूज के वाले टर्मिनल में इन करवाते हैं और फेज के वायर को दूसरे वाले फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में इन करवाते हैं। इस प्रकार न्यूट्रल के वायर को सेकंड वाले पॉइंट से आउट करवा लेते हैं और फेज वाले वायर को भी सेकंड वाले पॉइंट से आउट करवा लेते हैं। इस प्रकार फ्यूज से न्यूट्रल और फेज आउट होने लगा। यहाँ तक न्यूट्रल और फेज आ रहा है। अब आगे कनेक्शन की बात करें तो न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ते हैं, जैसे कि हमारे वायरिंग में किया जाता है। तो इसमें उपकरण ये इंडिकेटर भी है, इसे भी कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है। और ये 5 पिन सॉकेट भी है और ये बल्ब भी एक उपकरण है। तो इन सब के उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर जोड़ते हैं। अब फेज का वायर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। तो इसमें स्विच ये दो ही हैं, तो इन दोनों के निचले पॉइंट में जोड़ दिए। और जो कि इंडिकेटर बोर्ड में लगा हुआ है उसको भी कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसको भी फेज की वो सप्लाई देते हैं। अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो इसमें दो स्विचें हैं, तो एक उपकरण बल्ब है, इसके भी एक पॉइंट में फेज का वायर जोड़ देते हैं। और एक उपकरण जो 5 पिन सॉकेट है, तो इसके भी एक बचे हुए टर्मिनल में फेज का वायर जोड़ देते हैं। यह तो हमारी हुई नॉर्मल वायरिंग जो पहले से हुई होगी, साधारण वायरिंग। अब फ्यूज उड़ने पर इंडिकेटर कैसे जलेगा? जब भी फ्यूज उड़ता है तो फेज के वायर का ही उड़ता है। तो फेज वाले फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल को इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में और नीचे वाले टर्मिनल को इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देते हैं। अब जैसे ही फ्यूज उड़ता है तो यहाँ से आगे नहीं जाती सप्लाई, फेज की सप्लाई यहाँ तक ही रुक जाती है। और न्यूट्रल जो कि इस फ्यूज से आउट होता हुआ सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में पहुंच रहा है और बल्ब के भी एक एक पॉइंट में जो पहुंच रहा है। अब न्यूट्रल की सप्लाई इस तक पहुंचे इंडिकेटर तक तो ये भी जलने लगेगा, लेकिन ऊपर से तो फेज की सप्लाई पहुंच रही है। अब न्यूट्रल की सप्लाई इस प्रकार जाए कि न्यूट्रल की सप्लाई सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में पहुंच रही है, एक एक उपकरणों के एक एक पॉइंट में पहुंच रही है, सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में पहुंच रही है। अब जैसे ही अपन स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये वाला पॉइंट यहाँ से टच होगा और ये वाला पॉइंट यहाँ से टच होगा और सभी स्विच नीचे की तरफ ही रहेगी, क्योंकि जब कोई उपकरण कार्य करेगा तभी फ्यूज उड़ेगा। इसलिए ये न्यूट्रल यहाँ से होता हुआ सभी स्विचों के एक एक पॉइंट में गया हुआ है, तो ये बल्ब से आउट होकर ये फेज की जगह यहाँ से न्यूट्रल आने लगेगा। और ये स्विच नीचे की तरफ होने के कारण इससे आउट होता हुआ न्यूट्रल इसके नीचे वाले टर्मिनल में भी पहुंचने लगेगा। इस प्रकार यहाँ से फेज मिलने लगेगा और यहाँ से न्यूट्रल। तो ये इंडिकेटर जलने लगेगा और बीच में से जो कि फ्यूज के अंदर छोटा सा तार होता है वो टूट जाता है। इस प्रकार किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। इस प्रकार अपन वायरिंग कर सकते हैं और बताएगा फ्यूज जुड़ने के बाद इंडिकेटर की वायरिंग में फ्यूज उड़ सका है। ये जो इंडिकेटर है वो सीरीज के माध्यम से जलेगा, क्योंकि सीरीज में कम वाट वाला उपकरण ही कार्य करता है और